और एक चीज़ सर मैंने बेस्ट जो देखी है वो देखी है, मैं वहाँ पे झाड़ू दाखला में था, बेटे का झाड़ू दाखला हुआ था, वहाँ जितनी भी रिम की टी शर्ट बच्चियों ने पहन रखी थी तो उसका खौफ ज़रूर था कंपटीशन में। तो अगर अनुशासन चाहिए, मेनली फिजिकल प्रैक्टिस तो सब करवाते हैं बट अनुशासन और फिजिकल दोनों चाहिए तो रिम एकेडमी बेस्ट है। असफल होने वाली बेटियों को मैं कहना चाहूँगा बेटा हार नहीं माननी है। पेरेंट्स को मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बेटी को एक मौका और दीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिर से नई वैकेंसी आने वाली है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सेलेक्ट एक बेटी है मेरे साथ जो पूरे परिवार के साथ आई है। मिलवाऊंगा आपसे, सारी बात हम करेंगे, कैसे रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी की, फिजिकल के लिए कितना टाइम मिला, इतने कम टाइम में कैसे सब चीज़ें मैनेज की, और जो बच्चे पहली बार तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और भी वैकेंसियाँ भी आ सकती हैं बहुत जल्दी, तो उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। पूरा परिवार यहाँ आया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जो इतने अच्छे संस्कार हैं बच्चों में भी। जिस बेटी का सिलेक्शन हुआ है, आरती नाम है, बड़ी दीदी है इनकी और पापा भी हैं। आप सबको प्रेरित करने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए बार बार धन्यवाद। जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। तो सबसे पहले तो आरती, कांग्रेचुलेशन बेटा आपको। और अपना सफ़र थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कब से आपने प्लान किया। जिस तरह से ये वैकेंसी है ये सितंबर में आई है, 1 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, सितंबर में ऑनलाइन फॉर्म हुए, उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम हो गया, दिसंबर में रिजल्ट आ गया और जनवरी में ज्वाइनिंग हो रही है। तो अब तक के इतिहास में दिल्ली पुलिस में सबसे फास्ट पूरी होने वाली ये वैकेंसी बनी है। और इतने कम टाइम में आपने कैसे इतना प्लान कर लिया और पूरे भारत का एग्ज़ाम होने के बाद में कुछ बच्चों में शामिल है, और ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। इसका मतलब है कि बहुत ही क्वालिटी है जो इतने कम टाइम में इतना अच्छा कर पाई है। और आगे आपका क्या सपना है, क्या आपको आगे करना है? मेरा नाम आरती जांगीड़ है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैंने फिज़िकल की तैयारी है जो मेरी, वो मैंने रिम डिफेंस एकेडमी से करी है। तो यहाँ से रणवीर सर का बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन रहा है और विजेंद्र सर, इंद्राज सर, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, उनकी वजह से ही हो पाया है आज। और रिटर्न का कुछ ऐसा है कि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे को मतलब जॉब का करना ही था, तो 1 महीने रिटर्न की मैंने सेल्फ से करी तो वो हो गया मेरा दिल्ली पुलिस का। कितने नंबर थे बेटा दिल्ली पुलिस में आपके रिटर्न एग्जाम में? रिटर्न में मेरे 58 नंबर थे। तो मैं एनसीसी कैडेट हूँ तो उसका भी मेरे को मिल गया था। एनसीसी कैडेट हो? हाँ जी सर। बहुत ही अच्छी बात। एनसीसी के जो बच्चे हैं उनको 5% मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा फाइनल मेरिट में। जो सी सर्टिफिकेट है, जिनके पास बी सर्टिफिकेट होता है उनको 3% मार्क्स और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्जाम होता है वो 100 अंकों का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं, जिसमें इंडिया का जीके पूरा, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स होता है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट को बेटा कैसे प्लान किया तूने? मतलब 1 महीने लगभग तैयारी किया, पहले दूसरी को तैयारी कर रही थी, 1 महीने का टाइम इसके लिए दिया स्पेशली। तो मतलब उस समय आपने क्या 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 चीज़ें देखी? रीजनिंग और मैथ्स जो है वो तो मतलब मेरा ठीक था क्योंकि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही थी, लेवल बढ़ा था उसका। तो और जीके जो है, जीके स्टैटिक पढ़ा था मैंने सिर्फ, क्योंकि जो वाइड सिलेबस होता है जीके का, तो मैंने सिर्फ स्टैटिक किया था जो कि मैं कर सकती थी। बाकी मैंने उन्हीं से मैनेज किया है, मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। फिजिकल के लिए बेटा जब प्लान किया आपने फिजिकल के लिए रिटर्न एग्जाम पास होने के बाद में, तो कैसे अपने इस परिवार का पता चला और यहाँ कैसा आपका अनुभव कैसा रहा? जब दिल्ली पुलिस की कट ऑफ लगी थी उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि अभी फिजिकल का ठीक रहेगा प्रिपरेशन करना। तो फिर यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था बेस्ट एकेडमी, तो फिर रिम डिफेंस ही आया था सबसे पहले नंबर पे। फिर मैं इधर आ गई थी और फिर एडमिशन ले लिया था मैंने यहाँ पे। कितने बच्चे थे आपके बैच में जो तैयारी कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए? सर 250 लड़कियाँ थी। और टेस्ट के दौरान बेटा कितना इम्प्रूव होता है, कितना फ़र्क पड़ता है जो हम तैयारी करते हैं उसमें और फाइनल जो होता है उसमें? टेस्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है क्योंकि मेरा यहाँ पे 8:20 टाइमिंग आ रहा था और वहाँ पे मैंने 7:40 में कर लिया था। बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके अलावा अगर आपको आरती से और कोई चीज़ अगर जाननी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको बता देंगे। और कोई चीज़ अगर आपको जाननी है, इनके पापा भी हैं मेरे साथ, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाला है, कीमती समय इतना, और इतने अच्छे संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है बहुत कम माँ बाप हैं जो बेटियों पर विश्वास करते हैं और डिफेंस में भेजते हैं।
तो ऐसे पेरेंट्स को भी सलाम करता हूँ जो जज्बा रखते हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों से भी, बेटे से भी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने बच्चों को, और बार बार अब उन पर इतना ध्यान दे रहे हैं। जब एडमिशन के लिए आए तब भी खुद चल के आए, उसके बाद में दिल्ली भी फिजिकल के लिए जाना, सारे काम करना, सारी चीज़ें कराना, तो बच्चों को इतना सपोर्ट करना। तो बेटियां भी एक दिन मैं वादा करता हूँ बहुत बड़ा नाम करेंगी आपका, ये विश्वास दिलाता हूँ आपका कि आपको गर्व फील होगा बच्चे से भी ज़्यादा कि मेरी बेटियां आज इतना बड़ा काम कर रही हैं। सर एक्चुअली क्या है कि मैं वहाँ साथ गया था, तो मैंने एक एकेडमी में जो मैंने प्लस पॉइंट देखा है अपना, एकेडमी में तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस उम्र में जो है इतने एज के बच्चे और इतनी इकट्ठी लड़कियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और विजेंद्र सर को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, तो विजेंद्र सर जो है वो इसमें ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका बार बार जो है ना, मैं उनका विजेंद्र सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। और आपका भी सर, मैं बात तो मेरी नहीं हुई थी आपसे, बट मैं देखता था कि सुबह जब भी मैं एकेडमी में मॉर्निंग में जाता था तो आप एकेडमी में ही हमें मिलते थे। एक बार मैं दोपहर को 1-1:30 बजे के आसपास गया था, तब भी आपने बेटियों को बिठा रखा था, और दर्द कैसे होता है उसका, कैसे वो करना चाहिए, आराम होता है, वो आप कर रहे थे। और एक चीज़ सर मैंने बेस्ट जो देखी है वो देखी है, मैं वहाँ पे जाड़ोदा कला में था, बेटे का जाड़ोदा कला हुआ था, वहाँ जितनी भी रिम की टी शर्ट बच्चियों ने पहन रखी थी, तो उसका खौफ ज़रूर था कंपटीशन में। तो उसका मेरे को जो है ना काफ़ी अच्छा लगा। रिम की टी शर्ट, जैसे 2 बच्चियाँ आगे जा रही हैं तो पीछे की लड़कियाँ आपस में डिस्कस कर रही थी कि ये लड़कियाँ, इन लड़कियों का सिलेक्शन होगा। तो मेरे को सर बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जो प्रगति करते रहिए और बच्चों को जो है ना वो देखते रहिए। मैं एक बार फिर दोबारा कहूँगा, अगर अनुशासन चाहिए, मेनली फिजिकल प्रैक्टिस तो सब करवाते हैं, बट अनुशासन और फिजिकल दोनों चाहिए, तो रिम एकेडमी बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा पेरेंट्स से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि बेटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो सेफ्टी होती है। नौकरी तो बाद की बात होती है, तो सेफ्टी के लिए आप इस पुराने इंस्टीट्यूट पे विश्वास कर सकते हो। आप जिस तरह से अपनी बेटी को रखेंगे उससे भी बेहतर तरीके से रखूँगा, और सारी सुविधाएं, सारी डिफेंस के सारे बैच, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब जगह आजकल बेटियों को पूरी छूट मिल रही है, सब जगह बेटियां जा सकती हैं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान। सर इस पॉइंट पे मैं एक बार और बोलूँगा, मेरी बात हुई थी मैडम से, जो वार्डन मैडम है उनसे, कि मैडम आप बच्चे जब बाहर जाते हैं तो कैसे करते हैं। तो एक बच्ची को बाहर नहीं जाने दिया जाता। जैसे मैंने बेटी को दूध के लिए बोला था कि आप दूध बाहर से और ले लीजिए, तो 2-3 बेटियों को इकट्ठा करके वो बाहर भेजते थे। बहुत ही अच्छी बात। तो सेफ्टी का हम पहले नंबर पे हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि बच्ची सेफ रहे, सबसे पहले उसमें अच्छे संस्कार आए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको मैं बुलाता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने भी बेटियों को पूरा टाइम दिया है। बेटियां जो देख रही हैं, हो सकता है किसी कारण से कोई बेटी असफल भी हो गई होगी, तो असफल होने वाली बेटियों को मैं कहना चाहूँगा, बेटा हार नहीं माननी है। पेरेंट्स को भी मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बेटी को एक मौका और दीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिर से नई वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा डिफेंस की बाकी भी सारी वैकेंसियां भी बेटियों के लिए 1000 वैकेंसी ASI की आने वाली है राजस्थान पुलिस में, वो स्पेशल गर्ल्स के लिए है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में भी कोई बेटी अगर कांस्टेबल नहीं बन पाई तो निराश नहीं होना। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में अभी मार्च में वैकेंसी आ रही है, जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो वो चांस भी हो सकता है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो कई बार हमें छोटी चीज़ नहीं मिलती है तो हमें निराश नहीं होना है, आपको लगातार अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।